पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और पहले फेज की वोटिंग के लिए अब महज 3 दिन ही बच गए हैं प्रचार प्रसार को। आज तारीख हो गई 1 नवंबर और नवंबर का महीना आ गया। इसी महीने में इम्तिहान भी होना है, इम्तिहान का रिजल्ट भी आना है, चाहे परिस्थितियां जो भी हों। आज 1 नवंबर हो गई, समझिए आज का दिन भी पूरा संपन्न ही हुआ जी। लेकिन मोकामा में क्या होना है, क्योंकि मोकामा में पहले फेज में ही वोटिंग होनी है 6 नवंबर को। और हम तो अपील कर ही रहे हैं, चाहे फर्स्ट फेज हो सेकंड फेज हो, जो बिहार के वोटर्स हैं अपना वोट जरूर दें, चाहे जिसे मन उसे दें लेकिन वोट दें। चलिए मोकामा की बात करेंगे। मोकामा में क्या होना है। मोकामा में 6 तारीख को मतदान होना है। अब बस 3 दिन और बच गए हैं प्रचार प्रसार को। कल तो अनंत सिंह निकले नहीं प्रचार प्रसार के लिए, आज निकले, सुबह से लाव लश्कर के साथ निकले और अब तो हम देखे थे थोड़ा सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ाई गई है। तो अनंत सिंह तो प्रचार के लिए निकल गए, लेकिन मोकामा में होगा क्या, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? देखिए, मोकामा की उतनी चर्चा क्यों हो गई और इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मोकामा तो पहले से ही हॉट सीट रहती है और यह आज की कहानी नहीं है, 1985 से चल रही कहानी है। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों दुलारचंद यादव कैसे खत्म हुए। ठीक है, हत्या कर दी गई। नहीं, मैं नहीं कर रहा। हाँ? मैं नहीं कर रहा, पुलिस भी नहीं कर रही है अभी, पुलिस भी नहीं कर रही है। हत्या शब्द का इस्तेमाल अभी पुलिस ने नहीं किया है, संदिग्ध मौत। और पुलिस अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि हत्या हुई है। इसलिए देखिए, जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं किसी घटना की जानकारी, आप प्रथम दृष्टया जो जानकारी आती है और फिर अनुसंधान आगे बढ़ता है। तो देखिए, अब शुरुआत वहां से करते हैं कि आपने कहा कि अनंत सिंह आज चुनाव प्रचार को निकले। अनंत सिंह आज मोकामा बाजार गए थे। देखिए, हमने कल से लेकर आज तक कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से बात की और उन वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत में हम यह कह रहे हैं कि अभी अनुसंधान आगे कहां बढ़ेगा, साक्ष्य और क्या मिलेगा। कई सारे वीडियोज हैं, कई सारे लोगों के वक्तव्य हैं, लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन बहुत है। मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि अनंत सिंह प्रत्यक्ष रूप से दुलारचंद यादव की मौत के जिम्मेवार हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ? इसलिए जब यह संपुष्ट अनंत सिंह ने कर लिया होगा कि हम निकलेंगे तो पुलिस रोक नहीं लेगी, तभी वह चुनाव प्रचार को निकले। आज मोकामा बाजार गए थे और मोकामा बाजार में उन्होंने वोट मांगा। अब देखिए, मोकामा की लड़ाई क्यों हम कह रहे हैं कि मोकामा की लड़ाई पर देश दुनिया की नजर है। मोकामा को ही बिहार ना मान लीजिए। देखिए, जो देश दुनिया से आए हुए रिपोर्टर्स हैं, उन्हें मोकामा में ही बिहार दिखने लगा है। मोकामा बिहार नहीं है, मोकामा बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है ना। तो मोकामा को लेकर पूरी धारणा बिहार के बारे में बनाना ठीक नहीं होगा। तो देखिए, दुलारचंद यादव के बाद तनाव बढ़ गया। हमने कहा, देखिए, आरोप यह है 3 प्राथमिकियां हुई हैं। एक प्राथमिकी दुलारचंद यादव के पोते ने की, दूसरी प्राथमिकी अनंत सिंह के लोगों ने की और तीसरी प्राथमिकी पुलिस ने की है। अब मामला कहां अटक गया है। देखिए, जो वीडियो आया उस वीडियो में झड़प दिखाई पड़ती है। एक वीडियो यह भी आया जिसमें दुलारचंद यादव पथराव करते दिखाई पड़ते हैं। एक वीडियो यह भी आया जिसमें गाड़ी से खींचा जाना, घसीटा जाना, वह भी भगवान के गमछा पहने हो। हाँ, ठीक है ना। ऐसा कोई वीडियो अब तक नहीं मिला है क्योंकि वहां काफी लोग थे। ऐसा वीडियो नहीं मिला है जिसमें अनंत सिंह से सीधी भिड़ंत या अनंत सिंह कहीं से आदेश देते हुए दिखाई पड़े हो कि सबको मार दो। ठीक, ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। अनंत सिंह ने स्वयं कबूल कर लिया कि मैं 40 गाड़ी के साथ जा रहा था। ठीक है ना। तो वो वीडियो नहीं आया। अब देखिए, पुलिस क्यों अनुसंधान में फंस गई है, क्योंकि देखिए, इस बात की संपुष्टि हो रही है कि गोली लगी है पैर में, लेकिन गोली लगी है तो कब लगी है। क्या गोली जीवित अवस्था में लगी या मृत अवस्था में लगी। देखिए, यह फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताएंगे। क्योंकि क्या सवाल पैदा हो गया कि जीवित अवस्था में और मृत अवस्था में गोली लगने, गोली मारे जाने की स्थितियां दोनों भिन्न होती है। जब जीवित अवस्था में आप किसी को गोली मारेंगे तो रक्तस्राव, ब्लीडिंग जिसे कहते हैं,
तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है ना, जीवित अवस्था में। जीवित अवस्था में। लेकिन जब शरीर ने प्राण छोड़ दिया, रक्त संचार बंद हो गया, तब यदि गोली लगेगी तो फिर ब्लीडिंग होगी नहीं। तो जिस गाड़ी में उन्हें ले जाया गया, जिस गाड़ी में उन्हें बैठाया गया, या जहां घटना स्थल है, वैसा वहां रक्तस्राव नहीं मिला है, रक्त के थक्के नहीं मिले हैं, जिससे इस बात की संपुष्टि हो कि जीवित अवस्था में ही गोली मार दी गई थी। तो मौत कैसे हुई? मौत क्या गाड़ी चढ़ाकर की गई, ये, या मौत मतलब जो वहां तनावपूर्ण माहौल बना उसमें कार्डियक अरेस्ट हो गया। देखिए, हमारी बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा, लेकिन जो अनुसंधान में तथ्य सामने आ रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अब अभी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज किया भी जाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए, हमने कहा कि 3 एफआईआर हो गए, तो तीनों एफआईआर कंट्राडिक्टरी हो गए, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में अब देखिए लोगों ने अब यह कहना शुरू किया कि भाई, जब दुलारचंद यादव के पोते ने अनंत सिंह को नामजद कर दिया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठीक है ना। एफआईआर का मतलब आरोप सत्य हो जाना नहीं होता है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं एफआईआर को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें आप किसी को नामजद कर सकते हैं, लेकिन जब अनुसंधान होगा, इंक्वायरी होगी, और जब पुलिस छानबीन को जाएगी, तो इसलिए अनंत सिंह का नामजद होना अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अनुसंधान चल रहा है। अब देखिए, वहां चुनाव के समीकरणों को समझिए, तनाव तो है ही, वहां 3 उम्मीदवार हैं, 2 बाहुबली। हमने कल भी वीडियो में कहा था कि मोकामा की स्थिति के लिए मोकामा के वोटर कसूरवार हैं। हाँ, मोकामा के वोटर कसूरवार हैं, क्योंकि आप बाहुबलियों से प्रेम करते हैं, आप अपने को बाहुबलियों से मुक्त कराना नहीं चाहते हैं। आपके पास मौका आया था 2020 में, जब नीतीश कुमार की पार्टी ने राजीव लोचन सिंह को टिकट दिया था, जो बेदाग छवि के थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं चुना। हमने कल भी कहा था कि मोकामा के मसले में न तेजस्वी यादव को कहने का हक प्राप्त होता है और न ही नीतीश कुमार को कहने का हक प्राप्त होता है। और मोकामा की जो स्थिति परिस्थिति बनी है, आपको हम यह भी कह दें कि देखिए, मुझे लगता है अब राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदल जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में जब आपके साथ यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 1 नवंबर है, 4 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म होगा। 3 दिन और शेष है। हाँ, 3 दिन और शेष है। 4 के शाम में ही खत्म हो जाएगा। ना अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे, और न ही सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के लिए तेजस्वी यादव वोट मांगने जाएंगे। अब फंस गया। हाँ, अपना सब देखें। हाँ, अपना सब देखें। क्यों वोट मांगने नहीं जाएंगे? क्योंकि मोकामा में क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन मोकामा में वोट मांगने का असर कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में पड़ जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जिस गहराई को, जिस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, भूमिहार बनाम यादव, यादव बनाम भूमिहार, वह फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है इस घटना के बाद। तो इसलिए ये दोनों वोट मांगने नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर तो जाएंगे ही नहीं जाएंगे। अब देखिए चुनाव देखिए, सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह, और तीसरे कोण पर है पीयूष प्रियदर्शी, जिनके साथ खड़े थे दुलारचंद यादव, और दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे मोकामा में, और लल्लू मुखिया का समर्थन कर रहे थे बाढ़ में। देखिए, लल्लू मुखिया का भी वह वीडियो बहुत वायरल है जिसमें तमाम बातें कही गई। अब लल्लू मुखिया का संबंध अनंत सिंह से कैसा रह गया ये आपको पता है, और वो पक्का बोलेंगे भी नहीं। हाँ, और उस जमाने का संबंध भी याद कीजिए, जब लल्लू मुखिया बिल्कुल ही अनंत सिंह के शागिर्द थे। 2020 ही ले लीजिए ना, 2020 ले लीजिए। हाँ, शागिर्द थे। तो अनंत सिंह तब क्या, लल्लू मुखिया तब क्या थे और लल्लू मुखिया अब क्या है। अब मोकामा का नतीजा क्या होगा, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं, आप भी क्या होगा, मतलब क्या बन रहा है, बिगड़ रहा है। देखिए, आज अनंत सिंह ने वोट मांगा, सूरजभान सिंह वोट मांग रहे हैं, बीना देवी वोट मांग रही है। जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जनसुराज की उम्मीदवार, जिनके पक्ष में दुलारचंद यादव खड़े थे, उनकी गतिविधियां थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मोकामा बाहुबल का इलाका है, ठीक है ना। अब देखिए, 6 नवंबर को जब वोटिंग है, हम बार बार कहते हैं और कि जिसका बूथ सबसे मजबूत होगा वह चुनाव जीतेगा। तो आपको देखना यह होगा कि 4 नवंबर को जब चुनाव प्रचार खत्म होता है,
उसके बाद जो 36 घंटे बचेंगे, 4 नवंबर की रात और 5 नवंबर की रात, गांव में अंतिम फैसला क्या होता है, टाल में अंतिम फैसला क्या होता है, सड़क पर अंतिम फैसला क्या होता है, वह देखना होगा। हमने कहा बूथ जिसका मजबूत होगा। देखिए, जब बाहुबल की लड़ाई है और बीच में जाति पर पीयूष प्रियदर्शी है, तो यह बात मान लीजिए कि जो बूथ पर मजबूती से रहेगा, ठीक है ना, जिसके लोग बूथ पर दिखेंगे और जो लोग अपने वोटरों को घर से निकाल लेगा, वह मोकामा का चुनाव जीतेगा। ठीक है। एक सवाल इसमें यह है जी, जैसे हम दो धड़ों की फिलहाल बात करेंगे, हाँ। पीयूष प्रियदर्शी की अभी बात नहीं करते हैं, करेंगे, नहीं करना पड़ेगा ना, हाँ, करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो सवाल ले रहे हैं, हम्म। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, इन दोनों को मोकामा के गली गली और चप्पे चप्पे से ये दोनों वाकिफ हैं। ऐसा तो होना नहीं है, संभवतः ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई ऐसा बूथ होगा जहां पर इन दोनों के लोग नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो पीयूष प्रियदर्शी को देखना होगा, कई ऐसी जगह है। नहीं, हाँ देखिए, पीयूष प्रियदर्शी के लोग सभी बूथ पर नहीं होंगे। पीयूष प्रियदर्शी जब चुनाव लड़ने गए वहां, तो उन्होंने भी, देखिए, उन्होंने चुनाव को किस तरीके से केंद्रित किया। उन्होंने चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की और उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही थी। और देखिए, वह सवर्णों के पास नहीं जा रहे थे, वह उन वोटरों के पास नहीं जा रहे थे जो सूरजभान सिंह के वोटर हैं या अनंत सिंह के वोटर हैं। देखिए, दुलारचंद यादव का उनके साथ हो जाना, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। अब इसके भी कई रहस्य हम क्या खोले, ठीक है ना। चुनाव में बहुत कुछ, बहुत तरीके से, बहुत कारणों से होता है, ठीक है ना। तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के लोग तो आपको हर बूथ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसका लड़ाका ज्यादा, देखिए, सूरजभान सिंह, याद कीजिए 2000 में सूरजभान सिंह कैसे थे और 2025 में कैसे। हाँ, ठीक है ना। सूरजभान सिंह ने उस दुनिया को करीब करीब छोड़ दिया है, वो अपना अलग लाइन में आ गया। हाँ, ठीक है, करीब करीब छोड़ दिया है। और मोकामा का चुनाव लड़ने के लिए टिट फॉर टैट, ठीक है ना, तो वैसे आपको लड़ना होगा। तो आपने कल देखा ही सब यात्रा में भी, अब सब यात्रा में जब इतने लोग थे, उसमें अनंत सिंह के लोग घुसकर हंगामा किए होंगे, इस पर मुझे संदेह है, ठीक है ना। तो बूथ पर जैसे को तैसा का जवाब मिलेगा क्या? और अब समीकरण को समझिए कि हमने कहा पीयूष प्रियदर्शी यह सोच रहे थे कि दो भूमिहार आपस में लड़ रहे हैं, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, इसमें हम पिछड़ा ले आएंगे तो जीत हासिल हो जाएगी। हाँ, जीत हासिल हो जाएगी। उन्हें 2019 और 2024 के चुनाव का ख्याल होगा, लोकसभा चुनाव का, कि दोनों लोकसभा चुनावों में अनंत सिंह, माफ कीजिएगा, ललन सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। लेकिन हम हमेशा कहते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा परिस्थितियां भिन्न होती है मुखिया के चुनाव में और वार्ड परिषद के चुनाव, ठीक है ना। अब आप कहिएगा कि भाई 2024 में क्यों ललन सिंह पिछड़ गए मोकामा में, तो देखिए क्या है कि अनीता महतो चुनाव लड़ रही थी, तो अनीता महतो के साथ धानुक समाज जुड़ गया था, अशोक महतो की पत्नी, और तेजस्वी यादव का आधार वोट। वहां देखिए, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र सांसद से बहुत वास्ता नहीं रहता है, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जब हम कहते हैं टाल इनका सड़क उनका, तो वहां के लोगों से उनका वास्ता होता है, विधायक से वास्ता होता है, ठीक है ना। मोकामा के लोग कहां जाएंगे, टाल के लोग कहां जाएंगे, वैसे मोकामा के लोग भी अब अनंत सिंह के पास जाते हैं और टाल के लोग भी सूरजभान सिंह के पास जाते हैं। तो पीयूष प्रियदर्शी सोच रहे थे कि अगर आप पिछड़ा करा करके चुनाव हम जीत लेंगे, लेकिन वहां अब जब दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, तो आपको यह बात समझनी होगी कि दुलारचंद यादव की बात हत्या के बाद, मतलब हत्या तो मैं कहीं नहीं रहा हूं, हम तो मौत कर रहे हैं, हम तो मौत कर रहे हैं, संदिग्ध मौत कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो लोग कह रहे हैं हत्या, यदि हमने बीच में हत्या कर दिया तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो उनकी मौत के बाद लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, अब पूरा पिछड़ा, मैं फिर कह रहा हूं कि मोकामा का जो इतिहास है उसमें यादव और धानुक एक साथ नहीं होते विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव, ठीक है ना। और यह वक्त जो है टाल में बुआई का है, ठीक है ना, पानी उतरने लगा है। तो वहां यादव और धानुक एक नहीं होते हैं। यदि दुलारचंद यादव की घटना के बाद यदि धानुक और यादव चाहे जिसके पक्ष में एक हो जाए, तो फिर तो मोकामा का
लड़ाई ही समाप्त हो गया। लड़ाई नहीं, मतलब नतीजा ही और एक- बदल एक जाएगा, तरफा हो जाएगा। एक तरफा हो जाएगा। और लेकिन यह होना नहीं है, यह होना नहीं है। यादव, चूंकि वह देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो वह सूरजभान सिंह के साथ हो सकते हैं, ठीक है। हाँ? लेकिन यादवों की गोलबंदी जैसे ही बढ़ेगी, मुसलमान माफ कीजिएगा भूमियारों की एकजुटता भी उतनी ही बढ़ जाएगी, तेजी से होगी। हाँ तेजी से होगी। एक्शन का रिएक्शन होगा। हाँ, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा? क्योंकि भूमियार में साफ तौर पर विभाजन था, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अनंत सिंह के साथ, अनंत सिंह की जो छवि है, अनंत सिंह की जो कुंडली है, अनंत सिंह के लिए लड़ने वाले लोग अति पिछड़ी जातियों के, उसमें भी धानुक अधिग्रह करते थे। तो अब जो यह देखिए, दुलारचंद यादव के साथ यदि किसी और ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती जो जाति का धानुक होता, तब कुछ और स्थिति होती, ठीक है ना। लेकिन दुलारचंद यादव पर देखिए, दुलारचंद यादव भी कुख्यात रहे, खूंखार रहे, हत्याओं की फहरिस्त रही। आज मैं उनका एक पुराना वीडियो सुन रहा था कि मैं तो 32 बार जेल गया हूं, मैं 32 बार जेल गया एक हूं। निजी पोर्टल को उन्होंने हाँ, मैं 33वां बार भी चला जाऊंगा। हाँ? एक बार वो लालू यादव पर गर्म भी हो गए थे जब उनको टिकट नहीं दिया गया था। हमने आपको कल 1990 की कहानी बता दी थी जब वो दिलीप सिंह के खिलाफ लड़े थे। तो आप टाल जाइए, वहां दुलारचंद यादव गैंग पर पहले धानुकों को खेती करने से रोकने का आरोप रहा है, ठीक है ना। और अब देखिए, जब यह कांड हो गया है, तो यादव और धानुक एक हो जाएंगे, इसमें हमें संदेह है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह देखना होगा कि धानुकों, जो हमने कहा कि 4 नवंबर की रात, 5 नवंबर की रात बहुत महत्वपूर्ण है, देखना उसमें डिसीजन क्या होता है। हाँ, धानुक सक्रिय होकर, नीतीश कुमार का चेहरा देखकर, अनंत सिंह को देखकर वोट देने का फैसला करते हैं, या फिर दुलारचंद यादव उनके लिए मार दिए गए या मर गए, इसे देखकर फैसला करते हैं। यह देखने की बात होगी। तो धानुक का एक तरफा वोट जाएगा, इसमें हमको संदेह कम लगता है। पीयूष प्रियदर्शी की सक्रियता कम हुई तो बूथ भी कमजोर हो जाएगा, बूथ भी कमजोर हो जाएगा। तो धानुक यदि सक्रिय, अब धानुक और कुर्मी और धानुक नीतीश कुमार को भी देखते हैं, जैसे यादव तेजस्वी यादव को देखते हैं, तो कुर्मी और धानुक नीतीश कुमार को भी देखते हैं, स्थानीय को भी देखते हैं, स्थानीय को भी देखते हैं। तो यदि धानुक का मत 3 जगह विभाजित हुआ, तो फिर वहां चुनाव का नतीजा 50,000 वोट जिससे मिल जाएगा, उसको जीत मिल सकती है, उसको जीत मिल सकती है। 50,000 में है, 50,000 में ही, ठीक है ना, उसको जीत मिल सकती है। लेकिन धानुक अपने वोटिंग ट्रेंड को कायम रखे पहले की तरह, तो फिर आखिरी लड़ाई, आपको हम फिर बता रहे हैं, आखिरी लड़ाई सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी और अनंत सिंह के बीच में अनंत सिंह के बीच ही होगी। क्योंकि इनके ही लोग आपको बूथ पर दिखाई पड़ेंगे, जितने बूथ हैं, जहां धानुक जाति का बूथ है, वहां ध्यान दीजिएगा, जहां यादव जाति का बूथ है, वहां यादव धानुक में टकराहट न हो, ठीक है ना, यादव धानुक में टकराहट न हो। हाँ, तो इसलिए मोकामा का नतीजा आप इतनी आसानी से निकाल लेंगे। मोकामा का मिजाज ही ऐसा है। सबसे पहले तो खैरियत यह मनाइए कि मोकामा में शांति बनी रहे। देखिए, इस बात के लिए आपको सूरजभान सिंह को भी क्रेडिट देना होगा कि सूरजभान सिंह ने अपने को संयमित रखा है। सूरजभान सिंह ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जिससे चुनाव में आग लग जाए। और अनंत सिंह भी शांत अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ, अनंत सिंह अपना प्रचार कर रहे हैं, और जो उनके बारे में बातें कही जा रही उसे असत्य साबित करने का देखिए। तो किसी को भी जो बचाव पक्ष होता है, उसे यह अधिकार मिला होता है कि वह अपना बचाव करे, ठीक है ना। तो मेला तो लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। अब आप जाइए, देखिए, हम देख रहे हैं देश दुनिया की मीडिया के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लोग पूछते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा। अरे भाई, किसका जिगरा है? यदि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो इस सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की लड़ाई में कौन फंसेगा? अब कौन किसी का नाम ले लेगा? कौन किसका नाम ले लेगा, ठीक है ना। हाँ, कौन किसका नाम ले लेगा। हाँ, तो इस तरीके से आप, तो वहां का चुनाव आपको, और मोकामा का चुनाव लखीसराय को प्रभावित करेगा, मोकामा का चुनाव जमालपुर को प्रभावित करेगा, मोकामा का चुनाव बरबीघा को प्रभावित करेगा, सुजगरा को करेगा, समझे ना, शेखपुरा को करेगा। तो आपको मोकामा पर नजर रखनी होगी, और मोकामा की लड़ाई फिर उन्हीं दोनों बाहुबलियों के बीच में है। देखना है जनमत क्या होता है। हाँ, देखिए, मोकामा का मिजाज ऐसा नहीं हुआ है कि इन दोनों बाहुबलियों से अलग हटकर जनसुराज, देखिए, तीसरा विकल्प मिला है। जनसुराज की उम्मीदवार जो पीयूष प्रियदर्शी है, वह बेदाग छवि के हैं।
कहां से दुलारचंद यादव के चक्कर में फंस गए, यह अलग चीज। यह अलग चीज है, ठीक है ना। दुलारचंद यादव की छवि उनको भी मालूम थी, हाँ? और दुलारचंद यादव के बारे में तो आपको हमने पहले ही बताया था, दुलारचंद यादव भी लालू यादव की उपज है। जब भूमियार बाहुबलियों को ठीक करना था, बैलेंस करना था, तो दुलारचंद यादव को टाल से लाया गया पटना, फ्लैट दिया गया, पटना में फ्लैट दिया गया, पटना में हथियारबंद नगरक्षक ऐसे घूमते थे दुलारचंद यादव जीप पर, और दूध मंडी में ऐसे बैठते थे, सब कुछ धंधा तो शुरू हो गया था। और फिर लालू यादव को लगने लगा अरे बाप रे बाप, यह तो एक नया पावर हाउस बन रहा है। व्यापारियों के यहाँ दुलारचंद यादव का कॉल जाने लगा था, पहुंचने लगे थे। तो फिर लालू यादव ने सहता, तो मुकाबला पर नजर रखनी होगी, देखना होगा। लेकिन जनमत क्या होता है, क्योंकि सूरजभान सिंह भी प्रचार कर रहे हैं और थोड़ा गुपचुप प्रचार करते हैं, वो भी अपने सूरजभान सिंह, देखिए सूरजभान सिंह को तो अनंत सिंह से लड़ना आता है ना, दिलीप सिंह को तो चुनाव हराया है ना, 14 में भी जीते हैं, पत्नी को जीता है 14 में, हाँ लोकसभा का चुनाव। तो खैर उनको भी आदत है, देखना होगा। अनंत सिंह भी उधर अपने प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं, देखना होगा जनमत क्या होता है, क्योंकि अभी लड़ाई है, लोगों ने फैसला क्या लिया है वो तो उनके मन में है, जनमत क्या होगा ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।